हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। यहाँ पे भी आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली। नेगेटिव साइड आपको काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा ही चुके हैं। अब पहले लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 का। हालांकि सिंपल सीधे सीधे आपको क्लियर सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन करते हैं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, ये मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी समझाने की कोशिश की थी और मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चीजों से हम दूर रहते हैं क्योंकि एक तरह की चलती ट्रेन होती है और हम एक प्लेटफॉर्म बनने का इंतजार करते हैं। मार्केट ने आपको यहां पे जो एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो यहां पे सीधे सीधे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमें रुकने की जरूरत है, क्योंकि इस कैंडल ने जो ये पहली कैंडल बनी है, इसने आपको काफी कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे, बायर्स भी हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। सेलर्स भी हावी होते हुए दिखाई दे रहे थे जो मार्केट को नीचे की तरफ ला रहे थे। और इस तरीके से मोमेंटम आपको यहाँ पे जो देखने को मिला, काइंड ऑफ डोजी कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिली। अगर मार्केट इसके हाई से ऊपर चला जाता तो प्रोबेबिलिटी हो जाती कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करता, लेकिन ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना। दूसरा, जब भी इस चारों तरह की सिचुएशन आपको मार्केट में देखने को मिले, आप अपने सेटअप के बनने का इंतजार करें। शांति से बैठ जाइए, सीधे सीधे ट्रेड लेने की कोशिश मत कीजिए। क्लियर क्लियर। अब यहां पे आप देखेंगे, पहली ही कैंडल से मार्केट यहां पे नीचे आ गया, ध्यान से अगर आप देखेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं, ऐसे सिचुएशन पे आपको ट्रेड नहीं लेना था। हालांकि किसी ने ट्रेड लिया होगा, आपको एक काफी बेहतरीन शार्प मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं, ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, उसका मैं प्रॉपर आपको लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। एक तो आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, ऊपर से बियरिश कैंडल आपको देखने को मिले, ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग है, बियरिश कैंडल है। साथ के साथ ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आप बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि मैं आपको कहता क्या हूं, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे चीजों को देखो, पहली चीज। दूसरा, साथ में बाकी और चार्ट भी देखो। अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है और निफ्टी 50 ने आपको ब्रेकडाउन दे दिया है। तो हो सकता है अगर बैंक निफ्टी यहां से ऊपर निकलता, ये निफ्टी 50 को भी ऊपर खींचने की कोशिश कर सकता था, तो यहां पे हमारा एसएल हिट होता। हालांकि दोनों ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, लेकिन लॉजिक समझने की कोशिश करो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे भी आप देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, यहां पे भी 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। निफ्टी 50 ने आपको तीसरी ही कैंडल में ब्रेकडाउन दे दिया, इनसाइड कैंडल बनाने के बाद। ध्यान से समझो, यहां पे बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकडाउन नहीं दिया है, इस चीज को भी आपको समझो। तो यहां पे आपको ब्रेकडाउन अगर मिल रहा है, तो इस सिचुएशन को अगर आप अवॉइड कर दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो वो ज्यादा प्रॉफिटेबल आपके लिए रह सकता है सिनेरियो को समझने के लिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे, यहां पे निफ्टी 50 ने एक पैटर्न फॉर्म किया, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, यानी कि जो ये एक चलती ट्रेन थी, इसने एक प्लेटफॉर्म यहां पे ये वाला बना दिया। ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी में भी जो चलती ट्रेन बन गई थी, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देके, इसने भी यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम देके एक प्लेटफॉर्म बना दिया। यहाँ पे भी ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन मिला। दोनों सिग्नल हमारे कंफर्म है, एंट्री मिल चुकी है, प्लेटफॉर्म मिल चुका है। अब आप इस ट्रेन को पकड़ सकते थे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं? देखो, इसमें ये मेन चीज थी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था, क्योंकि मैंने क्या कहा, दोनों पे नजर रखो। निफ्टी 50 भी आपकी ट्रेड काफी सिंपल हो जाएगी, आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहां पे चीजें अवॉइड करनी। देखो, बात एक ही लाइन में भी खत्म की जा सकती थी कि यहां पे ब्रेकडाउन मिला, मोमेंटम पकड़ लो, लेकिन यह समझाना जरूरी था, क्योंकि कई बार हमने क्या देखा है, क्या ऑब्जर्वेशन की है, कि मार्केट साइडवेज ही हो जाता है गैप डाउन ओपनिंग देके या गैप अप ओपनिंग देके। तो उस सिचुएशन में हमारा प्रीमियम धीरे धीरे खत्म होने लगता है, जो कि लॉस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है हमारी पोजीशन। या फिर कभी जैसे निफ्टी 50 ने ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन बैंक निफ्टी में अचानक कोई एक मोमेंटम आ गया, ये इसे भी खींच के ऊपर ले जाता है। या फिर अगर ये साइडवेज चल रहा है, आपको बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया, निफ्टी 50 में एक मोमेंटम आ गया, ये इसे खींच के ऊपर चला गया।
तो इसलिए दोनों का अगर आप कंफर्मेशन लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी नजर आएगी। हालांकि ऐसे भी बहुत सारी सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं जहां पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे हमें दोनों चीजों को समझना काफी बेहतर रहता है। क्लियर हुई? आइए अब मैं आपको और कुछ चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है लॉजिक आपको पसंद आ रहा होगा। सिंपल सिंपल बहुत ही बेहतरीन सा लॉजिक था, सीधे सीधे मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। वनडे के टाइम फ्रेम पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। जैसे कि आपको बताया गया था कि इस जोन पे क्या था, पहले रेजिस्टेंस था। अगर आप इस सिनेरियो पे देखेंगे, फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। पहली चीज हमें ये समझ में आ रही थी। आपको ये बताया गया था अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो आपको नेगेटिव साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेगेटिव साइड ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आ रही है एज कंपेयर टू पॉजिटिव साइड। क्योंकि पॉजिटिव साइड के लिए मार्केट को इस जो एक सपोर्ट था ब्रेकडाउन, यानी कि पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरफ कराया, तो पहले तो इसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलना जरूरी है। फिर आप देखेंगे ये लेवल एक रुकावट है 19,800, ये आपके लिए एक मजबूत रुकावट फिर से बनेगा। तो अगर जब तक आपको इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आप एग्रेसिव बाइंग मार्केट में नहीं कर सकते। आपको इस सिनेरियो को समझना पड़ेगा। अगर आप बाइंग साइड भी जाना चाहते हैं, मैंने बैंक निफ्टी में भी आपको समझाने की कोशिश की है, तो हाफ क्वांटिटी में ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करो, जिससे कि आपको लॉसेस का कम सामना करना पड़े। चीजें क्लियर होगी? तो वनडे के टाइम फ्रेम पे आपको चीजें समझ में आई। अब आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहां पे भी और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, ये क्या हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूं कि कल के दिन एक्सपायरी है, प्रीमियम काफी सस्ते मिलेंगे आपको, तो इसलिए ज्यादा क्वांटिटी में जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप कम ही पैसों में ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे प्रीमियम सस्ते होने के कारण। तो उस वजह से लालच नहीं करना है। ठीक है, जो भी आप ट्रेड करते हो, जितने भी लोट के साथ ट्रेड करते हो, उतने ही लोट के साथ ट्रेड करने की कोशिश करना। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। प्रॉपर तरीके से आपको चीजें समझनी पड़ेगी। अब यहां पे इस वाली सिचुएशन को समझो। अगर आप इस रेंज को समझोगे, यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है, मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर से आपको इसी जोन पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है, इस जोन पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया था और यहीं पे आपको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहीं से हमें कुछ आइडियाज लगेंगे। जैसे कि मैं इन सारी चीजों को रिमूव करता हूं, फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो। यहां पे हो गई हमारे लिए ये एक रेंज, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। ठीक है, मैं दोबारा ड्रॉ नहीं करता, नहीं तो ये थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन जो मैं चीजें समझाऊंगा उन्हें समझने की कोशिश करना। पहली चीज, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस सिनेरियो में हम क्या देखेंगे, पहली कंडीशन, प्रीवियस डे क्लोजिंग से हमें मार्केट ऊपर चाहिए, प्लस दूसरी कंडीशन, ये जो रेंज मैंने आपको समझाई इसका भी ब्रेकआउट होना चाहिए, यानी कि 19,560 के ऊपर प्राइस सस्टेन होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन होती है, अब ये रेंज यहां पे ही इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको ये एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जो कि ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने इसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट की है, तो फिर से ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या कहा, 19,560 का ब्रेकआउट मिलना चाहिए, प्रॉपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, प्राइस सस्टेन करना चाहिए कुछ कैंडल के साथ। तो इस सिचुएशन पे अगर मार्केट आपको उसके बाद पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो मार्केट प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने की सीधे सीधे कोशिश कर सकता है। लेकिन बाइंग साइड आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना है। अगर फुल क्वांटिटी में काम करने की आपका इरादा है तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो करना है। क्लियर हो गई? दूसरी सिचुएशन, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन से फिर से ये रेंज आपको पहले क्यों समझाई गई, जिससे आपको प्रॉपर आइडिया रहे। तो इस सिचुएशन में हमें जो पहली चीज चाहिए, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चाहिए, इस सपोर्ट जोन का भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए, यानी कि जो सेकंड क्या है, 19,500 से नीचे मार्केट चाहिए, इसका ब्रेकडाउन चाहिए हमें, प्रॉपर नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, प्राइस सस्टेन करना चाहिए। अगर ये सिचुएशन हुई तो मार्केट प्रीवियस डे लो को अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। चीजें क्लियर हो गई? अब एक और चीज मैं आपको तीसरी चीज और समझाता हूं। अगर मार्केट बाई चांस साइडवेज हो गया तो गलती से भी ट्रेड मत ले लेना।
शांति से सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना, कोई पैटर्न बनने देना, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही आपको ट्रेड करनी है, प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में आपके सारे प्रीमियम खा जाएगा मार्केट, और फिर चाहे कितना भी मोमेंटम दे दे आपके उन प्रीमियम में उछाल कम आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि काफी लोग ये सोचते हैं कि पहले ही ट्रेड लेके बैठ जाते हैं और आपका बेहतरीन मोमेंटम आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करना है। आइए अगला डिस्कशन करते हैं। फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। प्रीवियस डे हाई, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग, और ये हो गया हमारा ये वाला जोन। ठीक है, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन पे आपको ऑब्जर्व करना है इसी वाले जोन पे, 19,560 वाले जोन पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, इसका ब्रेकआउट देता है, इसका मतलब मार्केट इस लेवल का भी ब्रेकआउट दे चुका है 19,560, इस वाली रेंज का भी ब्रेकआउट दे चुका है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर है। अगर बुलिश कैंडल बनती है, इससे ऊपर मोमेंटम दिखाई देता है, तो प्रीवियस डे हाई आपका अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल बन गई, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट को नीचे आने देना, यहीं पे ही सेलिंग करके मत बैठ जाना। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। इस चीज को समझ में आए। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली, तो आपका पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रहेगा। मार्केट प्रीवियस डे लो से कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है और ब्रेकडाउन देके चलता है, तो आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, आपके लिए सीधे सीधे सेटअप बन जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे बाउंस ले गया, तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस बनेगा, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग बनेगा, इसका ब्रेकआउट मिलेगा, फिर प्रीवियस डे हाई को मार्केट अप्रोच कर सकता है। उससे पहले आपके लिए रेजिस्टेंस 19,560 रह सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।